हेलो स्टूडेंट्स। बरसात का मौसम है और ऐसे मौसम में चाय, समोसा, जलेबी, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर खाने का किसका मन नहीं करता। बट इसी चाय, समोसे, जलेबी ने अभी एक बवाल क्रिएट कर दिया है। मेरे जो लेफ्ट में आप यहां पे देख पा रहे हैं, यह है यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी पुनिया श्रीवास्तव। इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया और इस सर्कुलर में सारे चीफ मिनिस्टर्स के पास यह मैसेज पहुंचाया कि अपनी अपनी स्टेट्स के अंदर में सारे चीफ मिनिस्टर इस तरह के बोर्ड लगाएं और एडवाइजरी जारी करें जिसके अंदर में यह मेंशन हो कि क्या चीज खाने से या जो भी हमारी चीजें जो बाहर मार्केट में मिलते हैं खाने पीने का, उसके खाने से कितना कैलोरीज उनकी बॉडी में जाएगा, कितना शुगर जाएगा और कितना फैट जाएगा, इसके सारा पूरी डिटेल में एक बोर्ड हर स्टेट को अपनी अलग अलग जगह पे इसको लगाना चाहिए। बट ये एक बवाल क्रिएट हो गया जब ममता बनर्जी ने इस नोटिफिकेशन को अनसुना कर दिया और उन्होंने बोला ये गवर्नमेंट का इंक्लूजन यहां पे ऐसी चीजों में नहीं होना चाहिए और उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। हालांकि ये इन्होंने अभी नहीं किया, इससे पहले सीबीएसई जो हमारा बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड का यहां पे मैंने यहां पे एक फोटो लगाया है। तो सीबीएसई बोर्ड ने भी यहां पे 2025 मई में यहां पे एक सर्कुलर जारी करते हुए बोला था कि सारे के सारे स्कूल जितने भी इंडिया में हैं, उन सभी स्कूलों को एक शुगर बोर्ड, ऐसा बोर्ड लगाना पड़ेगा जिसमें बच्चों को यह बताया जाए कि क्या चीज खाने से कितना फैट, शुगर या कोलेस्टेरॉल लेवल बढ़ेगा और बच्चों को यह पता होना चाहिए कि उसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या होंगे। तो शुगर बोर्ड लगाने की ये सर्कुलर इसमें जारी किया गया था। और अभी अगर हम देख पा रहे हैं तो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी ने भी, पुनिया श्रीवास्तव ने भी यहां पे अभी सारे चीफ मिनिस्टर को इस तरीके से बोर्ड लगाने को कहा है। लेकिन अब यह बवाल क्रिएट हो गया है जब कुछ चीफ मिनिस्टर, स्पेशली जो हम बात कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने इसको एक्सेप्ट करने से यहां पे मना कर दिया है। आइए देखते हैं क्या होता है हमारा शुगर लेवल जिसको हमें एक्सेप्ट किया गया है। कौन कौन सी चीज में कितना शुगर लेवल, कितना कोलेस्टेरॉल लेवल होता है, कितना इन्होंने अलाउ किया है, कितना अलाउ नहीं किया है। मूफा और पूफा नाम की ये क्या चीजें हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6 के अंदर में क्या डिफरेंस होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन कौन से होते हैं, क्या चीज हमें खानी चाहिए और क्या चीज हमें नहीं खानी चाहिए, इसके बारे में इस डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट दी हेल्थ वार्निंग जो अभी यहां पे पुनिया जी ने यहां पे इशू की है। हेल्थ वार्निंग फॉर समोसा, जलेबी और इस तरह की जितने भी चीजें हैं उसको सर्कुलर जारी करके चीफ मिनिस्टर्स को यहां पे अभी बोर्ड लगाने को कहा गया है। बट इसमें अगर अब देखा जाए तो अगर डिटेल में अगर हम इन चीजों को देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम खाते हैं लेकिन खाने को यहां पे मना नहीं किया गया है। मेन चीज है यहां पे बोला गया है कि आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या चीज खा रहे हैं, उससे कितना इंटेक होगा। और जो आजकल आप बहुत ज्यादा हार्ट से रिलेटेड डिजीज देख पा रहे हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज जैसी डिजीज देख पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है बाहर में मिलने वाले इस तरह के प्रोडक्ट्स, जैसे कि हमारा चाय, समोसा, स्पेशली अगर हम बात करें जो हमारे जंक फूड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वही चीज अगर हम अगर उसको अवॉइड करें तो काफी हद तक बहुत सारी डिजीजेस को होने से बचा सकते हैं। स्पेशली जो हमारी लाइफस्टाइल की डायबिटीज डिजीज होती है, हमारी जो कुछ ऐसी डिसीजेज हैं जो फैट से रिलेटेड है, कोलेस्टेरॉल डिपोजिशन से रिलेटेड है, फैटी लीवर से रिलेटेड है, उनको हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो हम टॉप 2 के अंदर में आते हैं जिनमें सबसे ज्यादा फैटी लोग रहते हैं और अब धीरे धीरे हो सकता है कि इंडिया नंबर 1 पे पहुंच जाए जिसमें सबसे ज्यादा फैटी लोग यहां पे रहते हैं। जिसका मेन रीजन है हमारा जो खाना है वो थोड़ा दूसरी डायरेक्शन में, यानी वेस्टर्न कंट्रीज का जो खाना है उसके जैसा हो गया। प्लस में हमारे यहां पे एक्सरसाइजेज और ये सारी चीजें भी कम ही की जाती हैं। तो यहां पे अगर आप देख पा रहे हैं तो इस तरह की जैसे वार्निंग होती है, बिल्कुल ऐसे ही वार्निंग फैट के ऊपर भी होने वाली है। यानी कि जिस तरह सिगरेट स्मोकिंग का वार्निंग उस पैकेट पे मिलता है और वैसा ही पैकिंग पे यहां पे मिलेगा। अब मीडिया को जब ये बात पता चलती है तो वो इसको अलग तरीके से प्रोजेक्ट करती है। उसने बोला, मीडिया बोलती है कि समोसों के ऊपर अभी एक टैग लगा लिखा आएगा और टैग के ऊपर ये लिखा रहेगा कि उसमें कितना फैट्स और ये सारी चीजें, जबकि ऐसा नहीं।
तो यहां पे गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं कि जिसमें हर प्रोडक्ट के ऊपर में उसका फैट लेवल, चाहे वो आप किसी रिफाइंड तेल से बना रहे हैं या किसी चीज से बना रहे हैं, उस पर नहीं होने वाला है। लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से सर्कुलर जारी करे, स्टेट गवर्नमेंट, ताकि लोगों को पता रहे कि यह चीज खाने से कितना फैट लेवल बढ़ेगा। तो यहां पे अगर हम बात करें तो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, पुनिया सलीला श्रीवास्तव, इन्होंने रिसेंटली अर्ज किया है सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट और चीफ मिनिस्टर के साथ में कि हमें फैट और शुगर का जो डिस्प्ले करना चाहिए, किस प्रोडक्ट में कितना फैट शुगर होता है, और एवरीडे फूड के लिए हमें ज्यादा करना चाहिए। और सारे ऑफिसेज के अंदर में, स्कूल्स के अंदर में और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर में इस सबको जारी करना चाहिए। यहां पे हमें बोर्ड्स लगाने चाहिए। बट मीडिया की अगर हम बात करें, मीडिया ने इसको कुछ अलग तरीके से ही इंटरप्रेट कर लिया। उन्होंने बोला कि वार्निंग सिग्नल आने वाले हैं, लेबल आने वाले हैं हर चीज के ऊपर, की जिस तरीके से यहां पे सिगरेट वाला लगाया जाता है, इसी तरीके से नो समोसा वार्निंग आएगी, नो जलेबी वार्निंग आएगी, नो बर्गर वार्निंग आएगी, जबकि ऐसा नहीं है। ऑन स्नैक लाइक समोसा एंड जलेबी। तो इससे क्रिटिसिज्म और जनरेट हो गया कि मीडिया इसको कुछ अलग तरीके से ही प्रोजेक्ट कर रही है। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी डिसमिस कर दिया है ये रिपोर्ट को। उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट की इतनी इंटरवेंशन लोगों की लाइफ में अच्छी नहीं होती है, हमें अननेसेसरी इंटरफेरेंस लग रहा है, इस वजह से हम इस चीज को अभी नोटिफाई नहीं करेंगे अपनी स्टेट के अंदर में, और हम इसको फॉलो करने से अभी मना कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर सर्कुलर को 21 जून को यहां पे इशू किया गया था, और यहां पे शुगर एंड ऑयल बोर्ड पब्लिक स्पेसिस में, जिस तरीके से सिगरेट वार्निंग और ये सब पब्लिक स्पेसिंग में आपको देखते हैं कि वहां पे लगी रहती है, बिल्कुल ऐसा ही समोसा वार्निंग होनी चाहिए, इसी तरीके से जलेबी वार्निंग होना चाहिए, और इसी तरीके से जितने भी इस तरह के जो हमारे जंक फूड्स होते हैं उनके लिए इस तरह से वार्निंग यहां पे हर लोगों को पता होना चाहिए। टू सर्व एज विजुअल बिहेवियर नज एनकरेजिंग हेल्थ डाइटरी हैबिट, जो चीज हमें अभी बहुत ही सिंपल लग रही है और बहुत ही जिसपे हम कुछ लोग इस पे हंसते भी हैं कि ये कितनी सिंपल सी चीजें यहां पे अभी मेंशन करने की बात कर रही है गवर्नमेंट, बट रियलिटी में अगर देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। जब भी हम इस तरह के कोई सिग्नल या वार्निंग देखते हैं बोर्ड पे लगे हुए, तो हमारे मन के अंदर में, हमारे अंदर भी एक उसके अंदर में अवेयरनेस फैलती है और पता चलता है कि इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, और डेफिनेटली कुछ लोग उसको छोड़ते भी हैं। यहां अगर हम बात करें तो बोर्ड इंक्लूडेड स्नैक्स एंड फूड, जिसमें समोसा, कचौरी, वड़ा पाव, गुलाब जामुन, सॉफ्ट ड्रिंक, चॉकलेट, केक्स, बर्गर, ये सारी चीजें हैं जो आजकल की इनटेक में, आजकल के जो फूड स्टफ में वो ज्यादा इंक्लूड हो गया है हमारी डाइट के अंदर में। फैट इंटेक गाइडलाइंस की अगर हम बात करें, 27 से 30 ग्राम पर डे फैट इंटेक जो है वो सफिशिएंट है। लेकिन समोसा अगर आप 100 ग्राम का खा रहे हैं तो उसमें 28 ग्राम फैट आपको मिलेगा, यानी पूरे दिन का एक समोसा हमारे पूरे फैट की जो क्वांटिटी है उसको फुलफिल कर सकता है। 362 कैलोरीज इसके अंदर में होती है, और उसके साथ में अगर आपने बर्गर भी कंज्यूम किया तो बर्गर में आपको 590 किलो कैलोरीज मिल रही है, प्लस में 20.5 ग्राम फैट मिल रहा है। लेकिन आप ये एक दिन में आप कितने खाते हैं ये भी आपको सोचना चाहिए। वहीं पे अगर हम शुगर इंटेक की अगर हम बात करें तो एडल्ट के लिए शुगर इंटेक जो मैक्सिमम है 25 ग्राम पर डे, चिल्ड्रन के लिए मैक्सिमम 20 ग्राम पर डे। गुलाब जामुन के अंदर में लेकिन अगर हम देखेंगे जो कि एक 62 ग्राम का अगर हम नॉर्मल साइज लेके तो 32 ग्राम इसके अंदर में होता है, यानी नॉर्मल से कहीं ज्यादा ये फैट लेवल, शुगर लेवल इसके अंदर में होता है। तो डेफिनेटली अगर आप एक समोसा, एक गुलाब जामुन भी खाते हैं तो आपका फैट और शुगर लेवल का जो कंटेंट है वो पूरा हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी जितना आप खाते हैं वो हमारी बॉडी में कंज्यूम नहीं हो पाता, ठीक से डिपॉजिट होता चला जाता है, और वो हमारी फैट की प्रॉब्लम को, ओबेसिटी की प्रॉब्लम को बढ़ाता चला जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें, बोर्ड शोड टीस्पून इक्विवेलेंट ऑफ शुगर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपरली उस पर पिक्चराइजेशन होना चाहिए। इंफॉर्मेशन जैसे कैंटीन मेन्यू होता है उस पर भी पता होना चाहिए कि ये चीज अगर आप ऑर्डर करेंगे तो कितना शुगर, कैलोरीज, विटामिन्स आपकी बॉडी में जाएंगे। कंटेन एजुकेशनल नगेट्स लाइक जैसे नेचुरल शुगर लाइक हनी, जेगरी, ये आर नॉट हेल्थियर ऑल्टरनेटिव्स। अगर जैसे यहां पे अगर देखा जाए तो आप कुछ लोग उसको अवॉइड करके दूसरी चीजें लेने लग जाते हैं। शुगर में भी डिस्टिंग्विश अंडर नेम्स लाइक सुक्रेलॉज, मेनिटॉल, जाइलिटॉल, बट इसमें अगर हम देखा जाए तो
अलग अलग तरीके से शुगर का नाम चेंज करके कई बार इसको वॉशिंग भी की जाती है, जिस तरह से ग्रीन वॉशिंग होता है आजकल इस तरह से भी चल रहा है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छी शुगर खा रहे हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में सब चीज खाएंगे तो इनसे भी उतनी ही प्रॉब्लम हो जाती है। आगे अगर हम बात करें तो जिस तरीके से यहां पे बोर्ड लगाया गया, इसी तरीके से बोर्ड यहां पे लगाने को बोला गया है गवर्नमेंट पे। और यहां पे व्हाइट ब्रेड की अगर हम बात करें तो 3 ग्राम पर स्लाइसेस यहां पे मिल रहा है। अगर हम स्ट्रॉबेरी योगर्ट की बात करें 18 ग्राम यहां पे मिल रहा है। पास्ता की बात करें तो 10 ग्राम यहां पे हाफ कप में मिल रहा है। अगर हम ऑरेंज जूसेस की बात करें, ग्रेनोला बार की बात करें, तो ये सारी चीज आप जो देख पा रहे हैं इसमें पर्टिकुलर जो परसेंटेज जो है वो यहां पे फिक्स कर दी गई है। और यहां पे जितना होता है वो आपको यहां पे मेंशन करना पड़ेगा। आगे से आप देखेंगे कि इस तरह के बोर्ड जो है वो हमें गली गली में या फिर अपनी स्ट्रीट्स में यहां पे हमें मिले। अगर हम बात करें तो सीबीएसई ने इसको काफी पहले ही इश्यू कर दिया था। हैज डायरेक्टेड स्कूल टू इंस्टॉल शुगर बोर्ड एंड रेज अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट। इस तरह का शुगर बोर्ड हमें लगाना पड़ेगा ताकि हर बच्चे को यह पता रहे और उनके पेरेंट्स को भी यह पता रहे कि वो क्या चीज कंज्यूम कर रहे हैं, उससे कितना प्रॉब्लम हो सकती है। एज की अगर हम बात करें तो शुगर कंटेंट 13% डेली कैलोरीज का यहां पे इन्होंने लिमिट है लगाया है। और 11 से अगर 18 साल की एज है तो 15% जो है उनका रेकमेंड किया गया है। तो यहां पे सिर्फ यहां पे गवर्नमेंट ने, मोदी जी भी ये इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। हेल्थियर लाइफ और लाइफस्टाइल नाम से इन्होंने एक प्रोग्राम भी चलाया है। तो हेल्थियर लाइफस्टाइल इन्होंने 10% बोला है कि एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए, जितना भी आप ऑयल पूरे दिन में कंज्यूम करते हैं उसका 10% करके धीरे धीरे करके ऑयल कंजम्पशन को आप कम कर ले। इंडिया के अंदर हमें बहुत सारे अभी कैंसर के, डायबिटीज के, फैट्स के, ओबेसिटी के, इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली अगर हम डाइट अगर अपनी सुधार लें तो काफी हद तक इसमें चेंज आ सकता है। अगर हम बात करें कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है उसमें कितने परसेंट के एज के लोग जो हैं, कितना परसेंट यहां पे ओबेसिटी से परेशान है। तो अगर हम बात करेंगे तो यहां पे आप देख पा रहे हैं 15 से 19 जो एज के जो लोग हैं वो 5.4%, पिछली बार ये 4.2% हुआ करता था, अब ये 5.4% जो इस एज के ग्रुप है वो ओबेस कैटेगरी के अंदर में आते हैं। आप जानते होंगे जब हमारा बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स लेवल जो है, जो कि वेट अपॉन हाइट स्क्वायर होता है, वो अगर 30 से अगर ज्यादा हो जाए तो उसको हम ओबेसिटी लेवल के अंदर में कंसीडर करने लग जाते हैं। 20 से 29 साल की एज में 16.9% लोग ओबेस्ड है। 30 से 39 में 32% ओबेस्ड है। और 40 से ऊपर तो आप सोचिए 36.9% ओबेस्ड हैं इंडिया के अंदर में, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारियों को जन्म देता है। और इनके जो परसेंटेज है, लोगों की परसेंटेज है, ये बढ़ती ही जा रही है दिन पर दिन। अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर में कई बार ऐसे कवर किया गया, इंडिया में हैव सेकंड लार्जेस्ट ओवरवेट और ओबेस पॉपुलेशन। 2000 यानी अगर हम बात करें तो 50 तक यहां पे सबसे ज्यादा ओबेस्ट लोग हो सकते हैं या फिर सेकंड ओबेस्ट लोग हो सकते हैं। अगर हम बात करें, सारे फैट हमारे लिए गलत नहीं है, कुछ फैट हमारे गुड फैट होते हैं, कुछ बैड फैट होते हैं। यानी अगर आप फैट, घी और बटर, क्रीम इनसे ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो थोड़ा खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन वही फैट अगर आप ड्राई फ्रूट से ले रहे हैं, यानी अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट्स में जो डिफरेंस होता है वो आपको पता होना चाहिए। यहां अगर हम बात कर रहे हैं तो नॉट ऑल दी फैट्स आर बैड, द बॉडी नीड हेल्दी फैट्स टू फंक्शन। यहां पे आईसीएमआर की जो बात कर रहे हैं, तो इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च है, उसने बताया है कि उसने रेकमेंड किया है कि कुछ सीड, कुछ नट्स, कुछ पल्सेस, कुछ बीन्स और लिमिटेड अमाउंट में अगर आप ऑयल ले रहे हैं, जैसे कि 4 से 10 टीस्पून पर डे का अगर आप लेते हैं तो ये यहां पे एक तरीके से काफी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा ले रहे हैं, और उन्होंने रेकमेंड किया है कि अगर हो सके तो मूफा और पूफा का जो कॉम्बिनेशन है इनको आप यूज करें तो ज्यादा बेटर है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये इस तरह के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं। इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जैसे फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे कि फिश ऑयल के अंदर में भी हमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मिलते हैं। और ये हमारी बॉडी के लिए उतना खतरनाक नहीं होते जितना कि हमारे जो दूसरे तरह के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं।
यहां पे सनफ्लावर, सेफ्लॉर और सोयाबीन ऑयल, इन सबके मिक्सचर को यूज करने को बोला गया है कि आप इसको मिक्सचर को यूज करें तो बेटर रहेगा मस्टर्ड ऑयल और इनके कंपैरेटिवली। अवॉइड रीयूजिंग ऑयल फॉर फ्राइंग, जैसे कि हम लोग कुछ भी उसमें फ्राई कर रहे हैं तो 3 बार के बाद अगर आप कुछ चीजों को फ्राई कर रहे हैं तो ऑयल के अंदर हमारा कुछ नहीं बचता, सिर्फ वो हमें हीट प्रोवाइड कर रहा है। यानी अगर आप उदाहरण के तौर पे अगर आप कोई पकोड़ा या फिर ऐसा कुछ चीज बना रहे हैं तो उसमें 3 बार अगर आपने एक ऑयल में से कुछ चीजें फ्राई की तो उसके बाद 4th टाइम जब आप फ्राई कर रहे हैं तो वो सिर्फ हीट प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि मिनरल्स जितने भी उसमें से थे, जितने भी न्यूट्रिएंट ऑयल के अंदर में थे वो आपके अभी खाने के अंदर में आ चुके हैं। अब उसके अंदर कुछ नहीं बचा है, सिर्फ वो आपका फैट लेवल बढ़ाएगा। तो बेटर है कि इस लेवल से ज्यादा आप उसको फ्राई को भी ना यूज करें। बात करें तो मुफा कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स होंगे जिसके अंदर में कुछ ड्राई फ्रूट्स, होल ग्रेन व्हीट्स आ जाएंगे, कॉर्न आ जाएंगे, ओलिव्स आ जाएंगे। वहीं पे अगर हम पूफा की बात करें, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसके अंदर में फ्लैक्स सीड आ जाएगा, एवोकाडो आ जाएगा, वॉलनट आ जाएगा, पीनट आ जाएगा और सनफ्लावर सीड्स आ जाएंगे। यानी कुछ इस तरह के जो आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह अगर कंज्यूम करें तो ये भी, इनके अंदर में भी फैटी एसिड्स होते हैं, बट ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये सिंगल बॉन्डेड होते हैं और सिंगल बॉन्डेड फैटी एसिड्स को डाइजेस्ट करना हमारी बॉडी के लिए ज्यादा मुश्किल है, बजाय कि हम दूसरे अगर घी और इस तरह के ऑयल जो खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल, जो कि बहुत ज्यादा हमारे फैटी एसिड्स बनाते हैं, उनके अंदर में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, यानी डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, इसलिए वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं और हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाते हैं। हमें एक प्रोसेस फॉलो करना होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में एल्कीन जैसे जो एल्कीन होते हैं, एल्कीन के अंदर में जो डबल बॉन्ड है, यानी ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, अगर हम इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देंगे तो ये सिंगल चेन का बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड का बन जाएगा और इसको कंज्यूम करना कंपैरेटिवली इजी होता है। तो बताया गया व्हाट आर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एंड ट्रांस फैट्स। अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स की अगर हम बात करें, जो फैट में बहुत ज्यादा होते हैं, शुगर और सॉल्ट के अंदर में, मेड विद इंडस्ट्रियल इंग्रेडिएंट्स नॉट यूज्ड इन द होम किचन। तो हमारी होम किचन में जो जनरली हम यूज नहीं करते हैं उस तरह के फैट्स हमारे बाहर रेस्टोरेंट में, बाहर के जो हमारे फूड स्टफ्स हैं, फूड स्टोर्स है, उसके अंदर में हमें ज्यादा मिलते हैं। ओबेसिटी की अगर हम बात करें तो हमारी जो अर्ली हैबिट, जो ईटिंग हैबिट्स है, वो सारी उन पे डिपेंड करती है। अगर हम ट्रांस फैट्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग हाइड्रोजिनेशन टू इंप्रूव द शेल्फ लाइफ एंड द टेस्ट, उसको इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो हमारे चिप्स के अंदर में, हमारे जो कुकीज के अंदर में, फास्ट फूड के अंदर में हमें बहुत ज्यादा मिलता है। दे इंक्रीज बैड कोलेस्ट्रोल, लोअर गुड कोलेस्ट्रोल, यानी बैड कोलेस्ट्रोल को ये चीजें बढ़ा देते हैं और जो गुड कोलेस्ट्रोल है उसकी मात्रा को कम कर देते हैं और रिस्क बढ़ा देते हैं डायबिटीज का, कैंसर का, प्रीक्लेम्सिया का एंड नर्व डिसऑर्डर, जो कि आजकल आप देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा लोग हार्ट अटैक से परेशान हैं, सडनली हार्ट अटैक होकर डेथ हो रही है। तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण इस तरह के जो फूड का कंजम्पशन है वो एक मेन कारण यहां पे बताया जा रहा है। इस तरह के फूड जो हैं बहुत जो टेस्ट में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा इनको कंज्यूम किया जाता है। लेकिन अगर अवेयरनेस फैलाई जाए तो डेफिनेटली धीरे धीरे हमारे जो बच्चे हैं और आसपास जो लोग हैं एक हेल्दी लाइफ अगर वो अडॉप्ट कर ले तो डेफिनेटली बहुत सारी डिजीजेस से हमें बचाया जा सकता है। इसी तरह के और भी अगर इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।